तुम जाओ, उनसे पतिव्रत धर्म नियम सीख करके आओ। भगवान ने आदेश दिया, क्योंकि ऋषि पत्नी है, पतिव्रता है उनका, और उसके कि स्त्री धर्म बताइए। जय हे राज दुलारी सीता जी, वैसे तो आप सब कुछ जानने वाली हैं, फिर भी आपने आकर के इतना आपने मुझे बतलाया है, तो मैं आपको धर्म नियम स्त्रियों के मैं आपके लिए समझाती हूँ और बताती हूँ। ध्यान लगा दो तो सुनो। मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रति सब सुन राजकुमारी। हे राजकुमारी, माता पिता भ्राता ये सभी एक ही तरीका से समझना चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर की हो चारी। राज दुलारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की आफत काल में परीक्षा लेनी चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बजर क्रोधी अति दीना। और राजकुमारी, अपना पति अंधा हो, क्रोधी हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाम जम कर दुख नाना। राजदुलारी, ऐसे पति का जो स्त्री अपमान करती हैं, वो नरक में निवास करती हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। राजदुलारी, पत्नी का स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। वो कौन सा? जग पतिव्रता चार विद एहि, वेद पुराण संत सब कहे। संसार में चार प्रकार के मनुष्य होते हैं, वो कौन से होते हैं जो मैं आपके लिए बतला रही हूं। जग पतिव्रता चार विद एहि, वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के यश बस मन माही। संसार में स्त्री जो स्त्री उत्तम के अस बन माही, सपनो आन पुरुष जग नाही। सपने में भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र जिन लेखे। और मध्यम व्रत का स्त्रियां जो होती हैं, वो किस तरीका से मानती हैं, जैसे कि अपने बराबर को भाई के समान, अपने से छोटे को बेटे के समान मानती हैं, अपने बड़े को पिता के समान मानती हैं। धर्म विचार समझ कुल रही, जो निकृष्ट प्रिय सत्य अस कही। जो स्त्री अपने धर्म को, अपनी मर्यादा को छोड़ करके, जो स्त्री अपने पति से अलग होते ही बिन अवसर भय तेरे जोई, जानू अधम नार जग सोई। जो स्त्री अपने पति से अलग होते ही अधर्म रास्ता पे चलती, वैसे करती, वो नरक में निवास करती हैं। पति वंचक पर पति रति करही, रौरव नरक कल्प सत परही। अपने पति से वंचित अलग होते ही कोई भी कार्य, कोई भी अनुमति, कोई भी निर्णय लेती हैं, वो कल्पों कल्पों तक नरक में निवास करती हैं। बिन श्रम नार परम गति लहे, पतिव्रत धर्म छाड़ छल कहे। पत्नी का एक ही धर्म है, पत्नी को सब छल कपट दोष भावना सब छोड़ करके
पति के चरणों की सेवा करनी चाहिए। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए करो नाई। राजदुलारी, फिर भी पत्नी समय के अनुसार विधवा हो जाती है, फिर भी अपने नियम अपने धर्म पर समय व्यतीत करे। शैर्य पावन नारीपति सेवत सुविगति लहे, जस गावत सतचार अज तुलसी का रहो प्रिय। और राजदुलारी, तुमको तो श्री राम है, वो प्राणों से अति प्यारे हैं, और अब आप हमको वही मार्ग बताओ जिससे कि हम आगे के लिए यात्रा करें। कौन से वन में जाएं? महाराज, आपके लिए जाने के लिए ये सबसे सुगम रास्ता है दंडक वन के लिए। लेकिन हे मुनि जी, एक बात बताओ, जो सामने हम देख रहे हैं, जो ये पहाड़ है, आगे प्रभु श्री राम। पुन रघुनाथ किसकी हड्डी है? हे पूज्य बड़ो ऋषियों मुनियों, हड्डियों का कैसा ढेर है ये? है तपोभूमि या कलंक, ये शासन का अंधेर है। चरि निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नैन जल छाए। हे भगवान, यहाँ हाथापी और संतापी दो राक्षस थे, वो मुनियों को भोजन के लिए बुला के लाते थे, निमंत्रण दे करके। और एक भाई भोजन बन जाता था और एक भाई उनको खाता था, पेट में जा करके। तो उनके ये देख रहे हैं आप, क्या नहीं है मुनि जी? हड्डियों के ढेर, ये मुनियों के, संतों के, महात्माओं के, ये उन्हीं का ढेर है हड्डियों हे का। मुनि जी, निश्चरहीन करो मैं भुजा उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दी। अब ज्यादा नहीं सुना जाता, ये भुजा धनुष को तोलती है। हमको मालूम होता है सर मृत्यु उसके बोलती है। बहुत पी चुका तुम्हारा रक्त, हम उसका रक्त पिलाएंगे, क्योंकि हे संत भगवान, जो आपको कष्ट पहुंचाने वाले, आपको कष्ट देने वाले उन दुष्टों को मार गिराएंगे। ज्यादा हम सुन नहीं सकते हैं। आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि पृथ्वी को हम निश्चरों से हीन कर देंगे, निशाचरों को मार देंगे। जय हो आपकी सदा ही जय हो, रघुकुलनाथ आपकी सदा ही जय हो, जय हो। सभी मुनियों के आश्रम पर जाकर के मैं राम सबको आनंद दूंगा और उनके कष्टों को दूर करूंगा। सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख, दीन भगवान सब ऋषियों के पास में मिलते हो। महात्मा निवास करते हैं। हमने सुना है यहाँ पर हमारे बड़े भक्त प्रेम, यहाँ पर जो कि सुतीक्षण भी यहाँ मन में रहते हैं। अच्छा भैया, हाँ, आज अगस्त ऋषि के, हम उनसे भी मिलते चले। अगस्त ऋषि के जो शिष्य हैं उनका नाम है सूती के आश्रम पे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पहुंच गई। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावन, करत मनोरथ आकुल रावण। भैया, वो ये भक्त है और ये ध्यान में इतना मगन है कि इसको दूसरा कुछ नहीं सुहाता है। हाँ भैया, हे भक्त सुतीक्षण, अपने नेत्र खोलिए। हम अयोध्या के राम आपके सामने प्रकट हैं। भक्त सुतीक्षण, भैया लक्ष्मण,
देखो ये ऐसे अपने नेत्रों को नहीं खोलेंगे जब तक इनके हृदय में मैं अपना चतुर्भुज रूप नहीं दिखाऊंगा, तब तक ध्यान को भंग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे भैया। मैं इनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाता हूँ। ठीक है भैया। था नित्य प्रति सोचता था कि मुझे परेशान कर रहे हैं, भजन नहीं करने दे रहे हैं। आज जिन प्रभु की मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ, वो प्रभु मुझे दर्शन दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास आ रहे हैं। मेरा बहन है, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु आगमन सुनत रघुनाथा, तुरंत सुदेख ने भगवान को देखा, तुरंत खड़े हो गए और भगवान के चरणों में जाकर गिर हे गिद दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर कीनी दाया। धन्य है प्रभु, आपकी कृपा के लिए धन्य है, बार बार धन्य है, जो कि मुझ जैसे सेवक पर आज आपने प्रभु कृपा की। धन्य मुझ जैसे सठ पर, मैं सठ हूँ भगवान, सठ माने मूर्ख, मैं मुझ जैसे मूर्ख पर आज आपने कृपा की। धन्य है। सहित अनुज मोहे राम गोसाई, मिले हैं निज सेवक की नाही। हाँ प्रभु, आज आपके भाई के साथ आपका दर्शन दे करके सेवक की तरह आज मेरी सेवा को सफल कर दिया भगवान, सफल कर दिया। नहीं सत्संग जोग जब जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। प्रभु मैंने कभी सत्संग नहीं किया, कभी आपके चरणों के दर्शन नहीं किए। आज आपके चरणों के दर्शन करके मेरा धन्य, मेरा भाग्य धन्य 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 हो गया भगवान, धन्य धन्य हो गया। देश और विदेश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं भूजा। प्रभु मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, बहुत जगह ढूंढा है, लेकिन आपके दर्शन नहीं हुए। आज आप अचानक मिल गए, ये तो मेरे भाग्य है प्रभु। हे भक्तराज, हाँ अब ऐसा करो, जो इच्छा हो आप हमसे वरदान मांग लो। मेरी इच्छा, हाँ, मैं तो भगवान मांगना ही नहीं जानता, मांगना होता क्या है। आज तक मैंने कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं। अच्छा मैं नहीं जानता। हितात, हम तुमको अपनी अविरल भक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि तुम ज्ञान और गुणों के भंडार हो जाओगे। अच्छा अविरल भगति विरति विज्ञाना, ओम सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु अब तो मुझ पे मांगना आ गया भगवान, मांगना आ गया, बस आ गया। देख लो। आपने कृपा करके मुझे मांगना सिखा दिया। अभी तो कहते थे मुझ पे मांगना आता ही नहीं है, मैं क्या मांगू, और थोड़ी देर में मांगना आ गया। भगवान जब तक आपकी कृपा जिसको ऊपर नहीं होती, वो मांगना तो कोई खाना भी नहीं जानता। कृपा आपकी है। प्रभु जो दीन सो बर में पावा, अब सो देहो जो मोहे भावा। भगवान आपके दर्शन करके मैंने क्या नहीं पाया, लेकिन अब मैं मांग रहा हूँ, आप मुझे दीजिए। क्या मांग रहे? अनुज जान की सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम हिय गगन इंद्रवम, बसो सदा निह काम। प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है, नहीं इच्छा धनदान की, नहीं इच्छा संतान की। इच्छा तो बस यही है प्रभु कि भक्ति करूं भगवान की, किंतु ये भगवान आ गए तो बिना मांगे क्या छोड़ूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप माता जानकी और भाई अनुज के सहित मेरे हृदय में हमेशा निवास करें, क्योंकि जब मैं मेरी इच्छा करे मैं आपके दर्शन कर लिया करूं। ए मत, अब तुमने मांग लिया, हमने दे दिया, अब आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करते हैं, तो प्रस्थान कहाँ करेंगे आप? हम जाएंगे कुंभज ऋषि के आश्रम। अरे वाह, बन गया काम। क्या? वही तो मेरे गुरु जी है। अच्छा, हाँ, तो एक बात आज बताओ। आज वो बात सत्य हो जाएगी। गुरुजी ने मुझे मार के भगाया था, मार के भगाया था। क्यों भगाया, इसका कारण होगा कोई? इसका कारण यही है भगवान
थोड़ा सा कारण है इसका। अच्छा ऐसा करो, सुनो, चल मार्ग में चलते चलो और बताते भी आई चलो। आई 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 तीर्थ सुदीक्षण हाँ प्रभु, गुरु पै गया। अब मेरा कारण सुनो, चल तो रही है, हाँ बताते चलो। मेरा कारण सुनो। मेरा कारण ये है भगवान, एक बार हमारे गुरुजी एक भंडारे में चले गए और भंडारे में गए थे तो मुझसे कहा था सुदीक्षण तुमको एक काम करना है। क्या? ये सिंहासन जो है, सिंहासन, इस सिंहासन पे वो होते हैं ना, वो काले काले पत्थर ऐसे जो होते हैं वो, सालग्राम। हाँ सालेग्राम, आप तो जानते हो। हाँ, हाँ। हाँ, तो वो सालेग्राम रखे थे और उन्होंने कहा था कि सालेग्राम की सेवा पूजा बड़ी प्रकार से करना। अच्छा। अब अमन, मैं तो ग्वारिया हूँ, हाँ हाँ मैं तो गाय अच्छा मैं पहले बताता हूँ, आइए मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि मैं साधु क्यों बना, बाबा जी में क्यों बना, इसका कारण सुनो। सुनाओ। उसको रख देता हूँ। हाँ बात ये है कहो। कि मैं गाय चराता था, अच्छा। ग्वारिया था लगभग, हाँ हाँ, पेट नहीं भर पाता था मेरा, मैं भूखा रहा, स्वाद आया। पानी आ गया। अच्छा। मैंने कहा इतना सारा भोजन, अब गुरुदेव महाराज हमने तो देखा नहीं था, हाँ हाँ, हम तो ग्वारिया थे, इतना भोजन कहाँ से देखा। चलते चलो। आई तो देखा कहो। गुरुजी मोटे ताजी थे, अच्छा। मुष्ट जो मोटे मोटे, मैं कुछ नहीं हूँ, हाँ हाँ, मैं कहीं वो मोटे मोटे थे। और गुरुदेव मोटे मोटे बाबा ने मुझसे कहा कि बच्चा इधर आ। मैं चला गया, बोले भोजन कराओगे, मैंने भी कह दिया करेंगे, इतना माल कौन छोड़ेगा। तो भगवान उन्होंने मुझको तस्मई दी, तुम्हें तस्मई किस में ली पता है? किसमें? जमीन में गड्ढा करके उसमें तस्मई डालते हैं। अच्छा। और 15-20 पूड़ी, अच्छा। मुझे 15-20 पूड़ी और 15-20 पूड़ी और कुछ मंगोड़ी, कुछ कचौड़ी, बालूशाही, मट्टी और क्या क्या बनाया था सब दिया। तो भगवान मेरे पेट भर लिया मर गया। एकदम, ओम। अच्छा। पेट भर गया तो मैंने कहा ये काम अच्छा है, न कमाना, न चिंता, न फिक्र, बाबा हो जाओ। हम कहा जाने भगवान, आप बार बार इनको नहलाते हो, बार बार चंदन लगाते हो, उनको भी ठंड लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, अब वो गल गए, अब मेरा क्या दोष है। बस इतना मारा मेरे गुरुजी ने, इतना मारा, बहुत मारा भगवान मुझे। हाँ, तुमने काम ही पिटने का किया है, अच्छा लेकिन हम तुमको अपने साथ नहीं ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि तुमने तो हमको जल में ही डाल दिया है, लालच में आकर के फेंक दिया। हम तुमको अपने साथ नहीं ले जाएंगे। हट जाओ। भगवान आप ही कहते हैं ईश्वर। नहीं 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 नहीं, भगवान 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 भगवान